नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ईवीएस की क्लास नंबर 23 है। 23 नंबर क्लास है ये, आपको प्लेलिस्ट बना रखी है और टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान के दुर्गों को लेकर के। तो ये अपना पर्यावरण में टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग और ये सबसे शानदार टॉपिक है। इसमें से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्रश्न इस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि विस्तार पूर्वक मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। तो क्लास को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना है। और इस रीट पात्रता की जो टेस्ट सीरीज़ है, आपकी 5 सब्जेक्ट जो आपकी पात्रता में आएंगी, उनकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको टॉपिक वाइज विस्तार पूर्वक आपको दी गई है। आप उनका एक्सरसाइज करते रहें। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने जीके का पूरा जो 100 नंबर का आपका जीके आएगा, उसकी टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज विस्तार पूर्वक एप्लीकेशन पे डाल रखी है। खुराना क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चर्चा करते हैं आज के हमारी क्लास की जूनागढ़ का किला। ठीक है, सॉरी, भटनेर का दुर्ग हम पढ़ेंगे, हनुमानगढ़ में है। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। और साथियों, इससे पहले मैंने आपको उस क्लास में जो क्लास नंबर आपकी 22वें नंबर की है, उसमें मैंने आपको चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के बारे में बताया है पूरी कहानी। तो शुरुआत करते हैं। इस भटनेर दुर्ग का निर्माण साथियों भूपत भाटी ने करवाया था 295 ईस्वी के अंतर्गत। और यह है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मिट्टी का किला है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इसके निर्माता भूपत भाटी हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और प्रथम मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। प्रश्न है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला कौन सा है, कौन सा दुर्ग है। तो भटनेरगढ़ का दुर्ग है, जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इस पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया था महमूद खिलजी ने किया था सन 1001 में। और अंतिम विदेशी आक्रमण किया था साथियों कामरान ने किया था। ये कामरान जो थे, ध्यान रखना आप लोग, कामरान कौन थे? ये मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1532-34 ईस्वी में किया था। इस समय पर भटनेर के किलेदार कौन थे? खेतसी थे। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक बार क्लास को लाइक करेंगे। आपसे पूछे कि भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कौन है, तो केकैया। कौन है इसके वास्तुकार? केकैया है। यह दुर्ग आपका घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। और घग्गर नदी को हम प्राचीन नाम जो है घग्गर नदी का, वो सरस्वती के नाम से भी जानते हैं इसको। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहते हैं। नोट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहेंगे? भटनेरगढ़ के दुर्ग को कहेंगे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने सन 1399 ईस्वी में जोहर किया था। इस समय भटनेर का शासक दुलचंद था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसमें एक साका हुआ था साथियों, एक जोहर हुआ था, सॉरी, जोहर हुआ था 1399 ईस्वी के अंदर, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने किया था वो जोहर। उस समय पर दुलचंद यहाँ का शासक था और आक्रमणकारी कौन था? तैमूर लंग था। नोट कीजिएगा इस चीज़ को। और इस जोहर का जो प्रमाण है साथियों, वो हमारा मिलता है तैमूर लंग की आत्मकथा, तैमूर लंग की बायोग्राफी जो है साथियों, उसमें मिलता है, जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। इसके अंदर मिलता है इस आक्रमण का प्रमाण। अब आपको एक कथन याद रखना है। एक कथन कौन सा है साथियों? तुजुक ए तैमूरी में लिखा हुआ है ये कथन तैमूर लंग ने अपनी कथा में, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये जो कथन है, ये तैमूर लंग का कथन है। किस में लिखा हुआ है? तुजुक ए तैमूरी में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। इस भटनेर के किले पर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन आक्रमण किया था, अपना अधिकार कर लिया था। क्योंकि उस समय पर ये भटनेर जो दुर्ग था, ये थॉमस के अधीन था। ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन था। तो उसने पुनः इस पर आक्रमण किया था। किसने? सूरत सिंह ने। और अपने अधिकार में ले लिया। उस दिन मंगलवार था और मंगलवार होने की वजह से आज वर्तमान में भटनेर को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भटनेर दुर्ग में शेर खां की दरगाह भी है। शेर खान जो थे, उनकी कब्र बनी हुई है यहाँ पर। अगला हमारा दुर्ग आता है साथियों जूनागढ़ का दुर्ग। इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, ध्यान रखेंगे। जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में स्थित है। और इसकी नींव जो है साथियों राव बीका ने रखी थी, जिसको तुड़वा करके पुनः राय सिंह ने बनवाया था। कब? 1589 से 1594 के मध्य में। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये।
जूनागढ़ का जो दुर्ग है इसकी नींव किसने रखी? राव भीका ने रखी, परंतु उस नींव को तोड़वाया और फिर दोबारा से निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। और ये किस में बनवाया? हिंदू और मुगल शैली दोनों में बनवाया था, क्योंकि राय सिंह जो थे साथियों मुगल दरबार में क्या थे? सेनापति थे ये। ठीक है, ये इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अब एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कक्षा 10 की जो बुक है एनसीईआरटी उनके फैक्ट भी मैंने लिखे हुए हैं, कई बार पूछा गया है। और आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो जूनागढ़ का दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। और कक्षा 10 की पुस्तक एनसीईआरटी में भी ये भी लिखा हुआ है कि इस दुर्ग का निर्माण लाल पत्थरों से होने के कारण इसे हम लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ये दोनों फैक्ट कक्षा 10 की बुक जो है एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार हैं वो करमचंद हैं। और इसका प्रवेश द्वार साथियों, इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं जिनको हम कर्णपोल तथा सूरजपोल के नाम से जानते हैं। और जूनागढ़ का जो दुर्ग है साथियों धारवन श्रेणी में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम इसी के बारे में। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल तथा फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जयमल और फत्ता की मूर्तियां राजस्थान में किस दुर्ग पर लगी हुई है? बताइए, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर है? जूनागढ़ के दुर्ग पर। याद रखेंगे। एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, आगरा का जो किला है साथियों, आगरा का जो किला है उस पर भी जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? क्योंकि वो बीकानेर के किले में पहले लगी हुई थी ना, उनको देखकर ही प्रेरित होकर उसने जयमल और फत्ता की वीरता को दिखाने के लिए वहां पर गजारूढ़ मूर्तियां लगाई थी। गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार मूर्तियां। जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यह दुर्ग राती घाटी में बीका की टोकरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। बीका की टोकरी पहाड़ी है, वहां पर बना हुआ है। जूनागढ़ के दुर्ग में पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई थी। ठीक है, इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान रखा हुआ है। बीकानेर के जो शासक गंगा सिंह थे उनका भी लड़ाकू विमान इस दुर्ग में रखवा दिया है। अब आपसे प्रश्न पूछे कई बार 33 करोड़ देवी देवताओं से संबंधित, तो याद रखेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या गद्दी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहेंगे? माउंट आबू को कहेंगे, सिरोही जिले में। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। देवी देवताओं का मंदिर 33 करोड़ का पूछे तो जूनागढ़ दुर्ग, अगर गद्दी या साल पूछे तो मंडोर जोधपुर, और नगरी पूछे तो माउंट आबू सिरोही। क्लियर? एक बार लाइक कर दो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सूरजपोल दरवाजे पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। ठीक है, लिखी हुई है। और इसी दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जिसका निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। अब आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। लक्ष्मी नारायण का मंदिर पूछे तो रतन सिंह ने करवाया था कहाँ पर? जूनागढ़ के दुर्ग में। अगर आपसे पूछे लक्ष्मीनाथ मंदिर, ये दोनों में अंतर है। लक्ष्मीनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये जैसलमेर के किले में है। ठीक है, ये भाटी शासकों के क्या थे? दीवान थे। ओके, लक्ष्मीनाथ मंदिर जैसलमेर दुर्ग में, और ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर दुर्ग में। आगे बात करते हैं। यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? जूनागढ़ के दुर्ग में। अगर आपसे पूछे नागणेची माता का मूल मंदिर कहाँ पर है, तो नया गांव बाड़मेर जिले में। नागणेची माता का एक मंदिर और है जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तीनों चीज़ आपको बता दी। इस दुर्ग में अनूप महल बना हुआ है जिसमें बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। और इस अनूप महल को किसने बनवाया था? बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने बनवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। बादल महल, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाले क्लास में बताया कि बादल महल राजस्थान में कई प्रकार के हैं। तो सोने की नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध बादल महल है वो कहाँ है? जूनागढ़ के किले में। और अगर पूछे कि सबसे ऊंचे बादल महल कहाँ पर है साथियों, तो वो अपने जैसलमेर के किले में है। कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इस दुर्ग के अंदर गजबिलास महल बना हुआ है बीकानेर में, जिसमें महाराजा गज सिंह के सोने चांदी के सोफा तथा बेड रखे हुए हैं। क्लियर? इस दुर्ग में शार्दुल महल है। ये शार्दुल महल किसने बनवाया था? शार्दुल सिंह ने बनवाया था। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं।
इस दुर्ग में अनूप संस्कृत पाठ पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय है जिसमें राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। राणा कुंभा के ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पर। इस दुर्ग में एलपी टेसीटोरी की खोज का संग्रहालय भी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एलपी टेसीटोरी की खोज का संग्रहालय कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में, जूनागढ़ में। इस दुर्ग के किनारे सूरसागर झील भी है। सूरसागर झील बीकानेर जिले में है। अब हम अगला दुर्ग पढ़ते हैं साथियों। अगले दुर्ग का हमारा नाम है मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। मेहरानगढ़ का दुर्ग बहुत अच्छा है साथियों। यह हमारे जोधपुर जिले में है। इसका निर्माण राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग की नींव साथियों करणी माता ने रखी थी और यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ध्यान रखेंगे। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है और इसी पहाड़ी को हम पंचेटिया की पहाड़ी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, पंचेटिया की पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी, एक ही नाम है। तो ये मेहरानगढ़ किला पर बना हुआ है। इस दुर्ग के दो दरवाजे, इसका एक दरवाजा है प्रवेश द्वार, जिसको हम जयपोल कहते हैं या फिर जोधा की पोल भी कहेंगे। जोधा की पोल या जयपोल एक ही बात है। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम, अब आपको इसके अन्य नाम जानने हैं। इसको किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, बिहंगगढ़, जोधा की ढाणी आदि नामों से जाना जाता है। राइट। एक बार दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दो प्लीज। इस दुर्ग में राजाराम खंडेला एवं मेहर सिंह दोनों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, जहां वर्तमान में सिलेकाना स्थित है। देखो, मेहर सिंह और राजाराम खंडेला जो है, इन दोनों को इस मेहरानगढ़ के किले में राव जोधा ने जिंदा चिनवा दिया था साथियों। इसमें श्रृंगार चौकी महल बना हुआ है, जिसमें जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। श्रृंगार चौकी महल का जो निर्माण है राव जोधा ने करवाया, जबकि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, तख्त सिंह ने करवाया पुनर्निर्माण चौकी महल का। नेक्स्ट है, इसमें फूल महल बना हुआ है, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और यह जो महल है फूल महल, ये इस दुर्ग का सबसे सुंदर महल है, ध्यान रखना, आकर्षण का केंद्र माना जाता है। चोखेला महल भी इसी दुर्ग में है, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमा दे ने करवाया था। पदमसर तालाब का निर्माण राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने करवाया था। बहूजी का तालाब साथियों, ये इसका निर्माण स्वरूप दे ने करवाया था। मालदेव की पत्नी थी ये भी मालदेव, एक राजा की कई पत्नियां होती थी, तो स्वरूप दे मालदेव की पत्नी, जिसने बहूजी का तालाब का निर्माण करवाया। और मालदेव की जो पत्नी थी दूसरी, ठीक है, ये मालदेव की पत्नी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और चौखेला महल का निर्माण मालदेव ने करवाया। साथ ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि बहूजी का जो तालाब है, इसको हम शेखावत का तालाब भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम शेखावत का तालाब भी कहेंगे, ध्यान रखना, इसी को कहेंगे शेखावत का तालाब। ओके, चलिए। चामुंडा का मंदिर, देखिए भाई, चामुंडा माता का मंदिर जो है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और राठौड़ वंश के आराध्य देवी है चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर जो है साथियों, उसमें 30 सितंबर 2008 को एक भगदड़ मची थी। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, इसको मैं लेटेस्ट चीज़ से जोड़ रहा हूँ। तो 2008 में यहाँ पर भगदड़ मचने के कारण 2 से 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी थी। ध्यान रखेंगे, घटना कब घटित हुई थी? इसमें 30 सितंबर 2008 को। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसी में। इस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि जूनागढ़ के दुर्ग में भी है नागणेची माता का मंदिर और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, लेकिन इसका मूल मंदिर आपको याद रखना है नया गांव। कहाँ पर है? नया गांव बाड़मेर में है। ओके भाई, ये आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ के किले में बहुत सारी तोपें रखी हुई है। तोप भी प्रसिद्ध है यहाँ की, जैसे किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गज्जक तोप, गुब्बार, धूड़धानी, गजनी, जमजमा, कड़क, बिजली, ये तोपें रखी हुई है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जयवाण तोप कहाँ पर है? ये तो आपको पता होगा ही, ये जयगढ़ के किले में है, ठीक है, जयपुर में। अब यहाँ का जसवंत थड़ा साथियों, जोधपुर में जसवंत थड़ा बना हुआ है और बहुत अच्छा जसवंत थड़ा जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है।
राजस्थान का ताजमहल भी जसवंत थड़ा को कहते हैं। देखिए, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, और इसे हम मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। जोधपुर मारवाड़ में आता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ये जसवंत सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखेंगे, की याद में संगमरमर से करवाया था। ये प्रश्न सीईटी में पूछा गया है कि जसवंत थड़ा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। बहुत सारे बच्चे इसको जसवंत सिंह करके आ गए, जसवंत सिंह द्वितीय करके आ गए, जबकि जसवंत सिंह की याद में करवाया था इन्होंने। इसके पुत्र थे जसवंत सिंह के सरदार सिंह, ठीक है, तो सरदार सिंह ने बनवाया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आपको मैं कुछ ताजमहल के बारे में बता देता हूँ। ताजमहल राजस्थान में बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि राजस्थान का ताजमहल कहेंगे जसवंत थड़ा को, ठीक है। शेखावाटी का ताजमहल कहेंगे खेतड़ी महल, झुंझुनू में नहीं है ये, नीम का थाना कर लीजिए इसको आप, है ना। खेतड़ी महल कहाँ पर है? नीम का थाना, याद रखेंगे, नीम का थाना। ओके भाई। उसके बाद राजस्थान का छोटा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कह लो चाहे राजस्थान का छोटा ताजमहल, ये कौन सा है? अबली मीणी का महल है, कोटा जिले के अंदर। काठल का ताजमहल ये प्रतापगढ़ में है, काका जी की दरगाह को कहेंगे, काका जी की जो दरगाह है प्रतापगढ़ में, इसको काठल का ताजमहल भी कहते हैं। वस्त्र ताजमहल ये कहाँ पर है? लाल डेरा, लाल डेरा जो है साथियों इसको वस्त्र ताजमहल कहते हैं। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहलाता है साथियों राय मलोद का थड़ा, ठीक है ना, ये कहलाता है राजस्थान का दूसरा ताजमहल। इसी दुर्ग में मामा भांजा की छतरी बनी हुई है साथियों, ध्यान रखेंगे, मामा भांजा की छतरी है। और मामा कौन थे? धन्ना थे, और भांजा कौन थे? मियाँ। इन दोनों के नाम है ये, इनको मामा भांजा रिलेशनशिप में कहा जाता है। तो इनकी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है ना। और आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। मामा भांजा की दरगाह आपसे पूछे, मामा भांजा की दरगाह भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है, जहाँ की तीर्थ यात्रा भी प्रसिद्ध है। और मामा भांजा का एक मंदिर है अटरू गांव, बारा जिले के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। देखिए, मामा भांजा से संबंधित मैंने टेलीग्राम पर एक फैक्ट डाला है, उसमें सारे जितने भी मामा भांजा से रिलेशनशिप है या दरगाह है, कोई कब्र है, कुछ भी है, मैंने सब उस फैक्ट में बताया है। ओके। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ध्यान रखेंगे, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ओके। अब इस मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखने, कुछ कथन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुडयार्ड किपलिंग का कथन क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों तथा फरिश्तों ने किया है। इस दुर्ग का निर्माण परियों तथा फरिश्तों ने किया है। इस बात को किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था मेहरानगढ़ के बारे में। यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। देखिए, अब तक दुनिया में 7 अजूबे हैं, ठीक है, ताजमहल सहित, लेकिन जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, ठीक है, वंडरफुल कहा है इसको। और बिल गेट्स साहब एक बार जोधपुर आए थे, तो जोधपुर जब आया था तो उन्होंने जोधपुर के बारे में कहा था कि भाई जोधपुर जो है ये तो नीला शहर है। कैसा है? नीला शहर है, ब्लू सिटी है। तो ब्लू सिटी जोधपुर को कहेंगे, ध्यान रखना आप लोग, सूर्य नगरी कहेंगे इसको, सन सिटी ब्लू सिटी एक ही बात है, जोधपुर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा दुर्ग आता है साथियों कुंभलगढ़ का दुर्ग। यह राजसमंद जिले में है। पढ़ते जाइए आराम से, धीरे धीरे, और लिखते जाइए। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था, और इसका आधुनिक निर्माण राणा कुंभा ने 1443 से 1458 के मध्य करवाया। ध्यान रखेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है साथियों, यह पारिधि तथा गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों ओर इसका परकोटा भी आप लोगों ने सुना होगा। चीन की सबसे बड़ी जो दीवार है विश्व की, उसके बाद दूसरे नंबर की दीवार अगर विश्व में आती है तो वो हमारी कुंभलगढ़ के दुर्ग की आती है, क्योंकि चारों ओर से परकोटा बना हुआ है इसका, उस दीवार का, इसलिए पारित दुर्ग है। और यह जरगा की पहाड़ी पर बना होने के कारण गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। और यह दुर्ग सादड़ी गांव राजसमंद में बना हुआ है। क्लियर? इस दुर्ग के उपनाम आपको याद रखने हैं। इसको हम कुंभल मेरू कहेंगे, क्योंकि जो राणा कुंभा थे इन्होंने अपनी पत्नी कुंभल मेरू की याद में इसका आधुनिक निर्माण करवाया था, इसलिए इसको हम कुंभपुर कहेंगे, कमलपीर कहेंगे, मच्छेंद्र कहेंगे, आदि नामों से जाना जाता है इस दुर्ग को। क्लियर? और इस इंपॉर्टेंट है, इस दुर्ग के वास्तुकार कौन है? मंडन है। मंडन इसके वास्तुकार है। आगे बात करते हैं।
इस दुर्ग के और भी अन्य नाम है कुंभलगढ़ के। मारवाड़ का सीमा प्रहरी दुर्ग कहते हैं, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली भी कहते हैं, और मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक सबसे बड़ा महल बना हुआ है, सबसे बड़ा अंदर एक दुर्ग बना हुआ है जिसको हम कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। उस कटारगढ़ दुर्ग से पूरे मेवाड़ को देखा जा सकता है, इसलिए इसे हम मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपको कुंभलगढ़ मिले तो कुंभलगढ़ करके आए, अगर कटारगढ़ मिले तो कटारगढ़ करके आए। अगर दोनों ऑप्शन मिले कुंभलगढ़ या फिर कटारगढ़ तो आप लोग कटारगढ़ को ही वरीयता देंगे। समझ में आ गया? चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ के दुर्ग को एस्ट्राकून की संज्ञा दी है। ध्यान रखना, एस्ट्राकून भी कोई एक चीज़ होगी, शायद मुझे तो इतना पता नहीं है, पर इसको एस्ट्राकून की उपमा दी है। एस्ट्राकून कहा है कुंभलगढ़ के दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने। अबुल फजल ने भी एक कथन कहा है। क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखें इस दुर्ग की चोटी को तो हमारे सिर से पगड़ी गिर जाती है। क्या कहा उन्होंने? कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर हम अपने सिर को उठा करके देखें इस दुर्ग की चोटी को तो साथियों सिर से पगड़ी गिर जाती है। और इस बात को कहने वाले कौन थे? अबुल फजल का कथन है ये। इस दुर्ग में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1537 ईस्वी में। ये उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी। इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है और इस कटारगढ़ दुर्ग में रह करके राणा कुंभा मेवाड़ का संचालन करते थे और इसीलिए कटारगढ़ दुर्ग को हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्लियर भाई? दो आंख तो राजा की हो गई और तीसरी आंख क्या है? कटारगढ़ है ना, यहाँ से संचालन करते थे पूरे मेवाड़ का। ओके, चलिए। महाराणा प्रताप का जन्म साथियों 9 मई 1540 को बादल महल की जूनी कचेरी में हुआ था और यह जूनी कचेरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, बादल महल में। ध्यान रखना। चलिए, इस दुर्ग में जाली रानी का मालिया, ध्यान रखेंगे, जाली रानी का मालिया स्थित है जिसे हम अटपटा महल कहते हैं। यह भी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग में नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग में राणा कुंभा ने कुंभश्याम मंदिर बनवाया था जिसमें शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5.5 फीट है और ऐसा कहा जाता था कि राणा कुंभा की लंबाई इतनी अधिक थी, बहुत लंबा पूरा अच्छा कद का आदमी था, तो उन्होंने बैठे बैठे वो क्या करते? बैठे बैठे इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। इतनी हाइट थी कुंभा की, सोचो आप। तो जो 5.5 फीट के शिवलिंग का जलाभिषेक बैठे बैठे कर सकता है, राइट? इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ा एक परकोटा है, एक दीवार बनी हुई है इस दुर्ग के चारों तरफ, जिसे हम भारत की महान दीवार कहते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भारत की महान दीवार कहलाती है और चीन में भी विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। उसके बाद दूसरे नंबर की दीवार आती है हमारी कुंभलगढ़ दुर्ग की, ध्यान रखना। और ये इतनी चौड़ी है साथियों कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, एक ही कतार में दौड़ सकते हैं। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में साथियों मामादेव कुंड बना हुआ है जहां पर 1468 में उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। और आपको ध्यान रखना है मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाता है कौन? उदा, ठीक है, जिन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। अब आपको मैं कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि अब आप लोग मुझे बताएंगे मेवाड़ के पितृहंता उदा है, लेकिन मेवाड़ के दूसरे पितृहंता कौन थे? बताइए, दूसरे पितृहंता कौन है मेवाड़ के? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको सब कुछ, मैंने मेवाड़ के पितृहंता के साथ साथ राजस्थान के जितने भी पितृहंता हैं, ठीक है, राजस्थान के, मेवाड़ के, मारवाड़ के, चौहान वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक है, रणथंभौर, जितने भी हमारे राजस्थान के पितृहंता हैं उन सब के बारे में एक फैक्ट मैंने डाला था टेलीग्राम पर। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी गई है और इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। नोट आपको याद रखना है, एक मामादेव का कुंड जो साथियों है बालोतरा जिले शिबाड़ा दुर्ग में बना हुआ है और एक कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। अब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए,
पृथ्वीराज जो सिसोदिया है इसको उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, थोड़ा सा सुनिए आप लोग। पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा दोनों भाई भाई थे और शासन को लेकर के दोनों में युद्ध हुआ था। वैसे 3 भाई थे ये, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा और एक और नाम था उनका। तो इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया तीनों भाइयों में। एक भाई ने तो गोली खा ली, उससे मर गया था जहर खाने के कारण। पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा जो एक आंख का शासक था, आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर भरतपुर रूपबाश में जो युद्ध हुआ था खानवा का, उस सांगा का भाई था ये पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार से इतनी तेज गति से चले थे पृथ्वीराज की सिसोदिया की आंख को फोड़ दिया। ध्यान रखना, उड़ करके पलक झपकते ही उन्होंने सांगा की आंख को फोड़ दिया और तभी से इतिहास में इसको उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखेंगे, इतनी तेज गति से हवा से बातें करते थे, ये काम चटपट कर देते थे। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था। यह दुर्ग गठ बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है और इसी वजह से हम इसको गठ बिठली दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार है पृथ्वीपोल। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा गया है। तारागढ़ जो दुर्ग है साथियों अजमेर में, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है किसने? बिशप हैपर ने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। एक दुर्ग तारागढ़ का बूंदी जिले में और है साथियों, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे, आगे कहानी आएगी तब। चलिए, उपनाम इसके याद रखो। राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजपूताना की कुंजी तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का हृदय अजमेर है, अरावली का अरमान अजमेरू दुर्ग, गढ़बिठली दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजयमेरू था, लेकिन हुआ क्या था, पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे, उड़ना राजकुमार, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया। ये मेवाड़ के थे लेकिन तारागढ़ का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। तो इनका जीर्णोद्धार करवाया और इसका नाम बदल करके तारागढ़ रख दिया। क्यों रखा ये आप सबको पता है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा था इसका तारागढ़ नाम। चलिए, आप प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? तो तारागढ़ अजमेर का है। और सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है बताओ? विदेशी आक्रमण किस पे हुए थे? भटनेर दुर्ग पर हुए थे। इस दुर्ग में 17 बुर्ज बने हुए हैं। तापी बुर्ज है, जैसे इमली बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज। ये मैंने नाम इसलिए लिखे हैं कुछ बुर्जों के क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इस दुर्ग में घोड़े की मजार बनी हुई है। देखो भाई, घोड़े की मजार कहाँ पर है? तारागढ़ के दुर्ग में। इस दुर्ग में कुछ जलाशय और बने हुए हैं तारागढ़ के में, जैसे बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, नानी जी का झालरा, मीरान साहब की दरगाह, ठीक है। और इसी दुर्ग में रानी उमादे जो मालदेव की पत्नी थी उसका महल बना हुआ है, जिसे हम रूठी रानी के महल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, रानी उमादे भटियाणी जो थी साथियों, उमादे ये मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ का शासक था मालदेव, जो 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, उसकी पत्नी थी। और ये रानी जो उमादे थी अपने पति मालदेव से जीवन भर तक रूठी रही, मरते दम तक रूठी रही थी साथियों, इसलिए इसको रूठी रानी कहते हैं। राजस्थान की रूठी रानी कहलाती है मुख्य रूप से। वैसे रूठी रानी तो कई थी लेकिन प्रसिद्ध कौन सी है? मालदेव की पत्नी उमादेव। और इन्हीं के लिए मालदेव ने महल भी बनवाया था वहाँ पर, और उसे हम रूठी रानी का महल कहते हैं। इसी दुर्ग में स्थित है तारागढ़ में। अब हम बात करते हैं अन्य रूठी रानियों के महल। देखो, इसके अलावा मैं 4 और बता रहा हूँ आपको, रूठी रानी के 4 महल एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। एक महल था साथियों नूरजहां का महल, जो अजमेर में ही स्थित है, आना सागर झील के पास। एक बार जहांगीर की पत्नी नूरजहां, ठीक है, ये नूरजहां रूठ गई थी और अजमेर चली आई। और अजमेर जब आई थी तो इसको मनाने के लिए जहांगीर आए थे, लेकिन मनाने के लिए जब इसको खुश किया था किस चीज़ से? महल बनवा करके। तो रूठी रानी का महल कहलाया फिर वहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए भी एक महल बनाया गया था, उसे भी रूठी रानी का महल कहेंगे। एक और है रूठी रानी का महल उदयपुर में, रत्नावती महल जिसके नाम से जानते हैं। यह जयसमंद झील के पास उदय सिंह द्वितीय ने अपनी पत्नी रत्नावती की याद में बनवाया था। एक और है जिसको हम यशोदा देवी पट्ट शिवालय के नाम से जानते हैं। यशोदा देवी का एक पट्ट शिवालय है भीलवाड़ा जिले में, जिसे हम रूठी रानी का महल भी कहते हैं। और इसका निर्माण पथुराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में करवाया था। ठीक है, 4 हो गए ना। और एक और मैं आपको बता दूं, एक और है, मैंने फैक्ट में बताया हालांकि उसको, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी और है साथियों एक
ठीक है। मांडलगढ़ जो जो दुर्ग है ना, उसमें भी एक रोटी रानी का महल बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बिशप हैपर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में इस दुर्ग को देखा था, तो उसने क्या कहा था पता है? ओ, ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। क्या कहा था? ओहो, ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर तो कहा है बिशप हैपर ने तारागढ़ को, लेकिन दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा है। ये भारत के गवर्नर थे, 1832 में कहा था इन्होंने इसको। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम तरणताल स्विमिंग पूल बना हुआ था, इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है इसमें। इस दुर्ग में शीश खाना स्थित है, जहां दारा सिकों का जन्म हुआ था। दारा सिकों का जन्म हुआ था यहाँ पर, मुगल बादशाह का। ठीक है भाई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अकबर का जो किला है ये है अपना एक, और अकबर के किले के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद रणथंभौर के बारे में कल पढ़ेंगे। अकबर का किला अजमेर में है। इसका निर्माण अकबर ने 1570-71 ईस्वी में करवाया था, जब नागौर का दरबार लगाया गया था उस समय पर। इसको हम मैगजीन का दुर्ग, अकबर का किला, अकबर का शस्त्रागार, दौलत खाना, अजमेर का किला आदि नामों से जानते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है, क्योंकि इसको स्पेशली किसने बनवाया था? अकबर ने अपने लिए बनवाया था। ठीक है, अपने अस्त्र शस्त्र के लिए। और प्रमुख बात यह है, बनवाया तो अकबर मुगल शाह ने था, परंतु इसकी नींव किसने रखी थी? दादू दयाल ने रखी थी भाई। ठीक है। चलिए, अकबर ने यह दुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। आगे देखते हैं कि अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। अकबर ने इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। किस दुर्ग में? मैगजीन के दुर्ग में। सर टॉमस रो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिसकी मुलाकात सबसे पहले जहांगीर से हुई थी, तो वो इसी ही दुर्ग में हुई थी। जब अंग्रेज पहली बार आया था साथियों, अंग्रेज तो पहली बार कौन अंग्रेज आया था? सर टॉमस रो आया था, जिसने मुलाकात की थी जहांगीर से, इसी दुर्ग में की थी, अकबर के किले में जहांगीर से। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। लो भाई। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया, और इस दुर्ग में वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम यानी राजकीय संग्रहालय बना हुआ है। तो ये कहानी थी आज की यहाँ तक। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे रणथंभौर का दुर्ग। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यूस बने रहें। देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी होती है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। आप लोग शालीनता के साथ बने रहेंगे, और क्लास को देख करके आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगती क्लास। सबका मटेरियल आपको उस पर डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन पर, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच।